हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। सी प्लस के आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको फैक्टराइजेशन बताया एक सरल तरीके से, जब एक्सरसाइज 13 आपको बता रहा था मैं। आज हम 14 आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक एक एक्सरसाइज को। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 को। प्यारे बच्चे, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था वो चैप्टर। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मैंने सोचा इसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन आपको जो भी बेसिक चीज़ें मैंने आपको जब 14th लेसन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया, जो हमारी लास्ट क्लासेस थी। अब प्यारे बच्चे, हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.1। लेकिन वो क्लासेस भी आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें आपको इससे रिलेटेड एक एक चीज़ें कनेक्ट होगा अभी। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर। मैंने आपको कॉमन फैक्टर निकालना बताया था। देखो रिएक्ट हुआ कि नहीं? कॉमन फैक्टर निकालना मैंने आपको प्यारे बच्चे लास्ट क्लासेस में बताया था। क्या था कॉमन फैक्टर निकालना? मैंने आपको बोला था, सपोज मान लो 2, चलो इसी में से बताते हैं। पहले एक देख लो, 12x² है और हमारे पास है 6xy। इन दोनों से मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12, सब मैथ्स का फैक्टराइजेशन पहले करो। 12 का फैक्टराइजेशन हम करते हैं ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो हम क्या लिख सकते हैं? 12 को 2 इंटू 3, x² को 2 टाइम x इंटू x। ये हमारा किसका क्या? 12x² का। 6xy का, 6 को लगेगा 2 इंटू 3 6, और x इंटू y इक्वल टू 6xy का हो गया हमारा। इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन करना आप सीख गए कि मैथ्स वाले को अलग फैक्टर करते हैं और इंग्लिश के जितने एक्सपोनेंट होते हैं उस हिसाब से उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कौन कौन सा कॉमन है इसमें। 2 कितने बार है? एक बार। इसमें 2 कितने बार? 2 बार, मतलब एक बार कॉमन है। एक बार 3 कॉमन है। ऐसा डिजिट जो दोनों में हो। अब 2 इसमें नहीं दिख रहा है, x एक बार इसमें है, देखो। अब x और y एक दूसरे में नहीं दिख रहे, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 3x, मतलब 2 इंटू 3 इंटू x। 2 इंटू 3 क्या था? 6 इंटू x में 6x। तो ये हमारे प्यारे बच्चों कॉमन फैक्टराइजेशन होता है, कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 12x और 36 इसमें निकालना। तो पहले 12x को आप फैक्टर कर लो। 12 को 2 इंटू 3 और x को x। 36 को देखो करो, 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 18, 9, 3 से 3, मतलब आप क्या लिख सकते हो? 36 को 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। कितना आसान है। पहले हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब जो कॉमन है वो हमारा कॉमन फैक्टर है। एक बार 2 कॉमन है, एक बार और 2 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है, अब ना 3 है ना x है। तो यही हमारा कॉमन है ना। कॉमन हमारा क्या होता है? 2 इंटू 3। मेरे परे बच्चे, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसा नहीं होता है। 2 जोड़े को एक बार लिखते हैं, मतलब ये सब, ये 2 के बराबर, ये 2 के बराबर, ये 3 के बराबर। 2 कॉमन था, 2 कॉमन था, 3 कॉमन था। 2 2 जा 4, 3 जा 12 आंसर। ये हमारा होता है कॉमन फैक्टर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। y and 22xy। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 2y and 22xy। पहले 2y का निकाल लो। 2y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू y। 22xy को हम लिख सकते हैं 22, मतलब 2 इंटू 11, और xy को x इंटू y। अब देखो क्या कॉमन है? 2 है दोनों में? हाँ है। y है दोनों में? हाँ है ना। तो ये हमारा कॉमन हो गया। 2 और y, मतलब हमारा क्या हो जाएगा? 2y हमारा क्या है बच्चे? कॉमन फैक्टर है। कितना आसान है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी का आप लोग खुद करना। एक क्वेश्चन में थर्ड ले लेता हूं। थर्ड थोड़ा अच्छा दिख रहा है। थर्ड क्या प्यारा बच्चों? 14, दूसरा नंबर है PQ, और तीसरा नंबर 28 P² Q²। तो पहले 14 का निकालो। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7,
P और Q, सॉरी ये 14PQ एक साथ है, 14PQ एक साथ है, तो 14 को 2 इंटू 7, 14PQ, ठीक है मेरे बच्चों। तो पहले 14PQ का निकालो, मुझे लो दोनों अलग अलग है। 14PQ में 2 इंटू 7 और P को P और Q को Q मल्टीप्लाई किया अक्सर, 2 इंटू 7 7 और P इंटू Q। 28 को क्या लिखोगे, P स्क्वायर Q स्क्वायर है। 28 को लिखोगे 2 इंटू 2, 4 7 जा 28, ठीक है। और P स्क्वायर मतलब P इंटू P और Q स्क्वायर मीन्स Q इंटू Q। अब कॉमन निकालो, हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिया और सबको आपको फैक्टराइजेशन निकालना। कॉमन क्या, एक बार 2 है, एक बार 7 है, एक बार P है और एक बार Q है, इधर है ना, ये नंबर से मतलब एक बार 2, एक बार 7, एक बार P कॉमन है, एक बार Q कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q हमारा क्या कॉमन है, 2 7 जा 14, PQ हमारा कॉमन है प्यारे बच्चों। कितना आसान है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चे फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, इसको हमको, अब देखो यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ गया। मैंने आपको जब इक्वेशन बता रहा था, ठीक है, इन वन वेरिएबल, तो आपको बताया था एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज मान लो मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y, ये हमारा एक्सप्रेशन है। और जैसे मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा, इक्वल में 0 भी कर दूं, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। ये हमारा क्या, इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो 3x प्लस जो भी है, अगर इसमें सिर्फ बड़ा इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हमारा होता है एक्सप्रेशन। समझ गए। तो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हैं, इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। चलिए करते हैं। पहला एक्सप्रेशन है 7x माइनस 42। पहले 7x का करो, 7 इंटू एक्स माइनस 40 का 2 का 2 इंटू 2, पहले इधर कर लेते हैं 42 आपको दिखाने के लिए। 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 42, ठीक है। तो ये हमारा कितना जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 42 का इक्वल हो गया। अब देखो 7x का 7 इंटू एक्स, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें से मेरे बच्चे देखो क्या कॉमन है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, तो 7 को बाहर ले लो। अब कुछ कॉमन है, ब्रैकेट कर दो। 7 इंटू एक्स में से 7 निकल गया तो सिर्फ x बचेगा। 2 इंटू 3 इंटू 7 में से 7 निकल गया तो सिर्फ 2 इंटू 3 बचेगा, माइनस का साइन है, माइनस 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 इंटू एक्स माइनस 2 3 जा 6, ये हमारा हो गया आंसर। 7 इंटू एक्स माइनस 6 ये हमारा फैक्टर हो गया। कितना आसान है बच्चे। हमने जब भी फैक्टराइजेशन की बात करें, आप हमेशा ट्राई करो कि उसका पहले फैक्टराइजेशन करो, फिर जाके आपको उसको एक एक डिजिट को फैक्टर करो। 7x 7 इंटू एक्स, 42 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 7 जा 42। अब इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में, तो उसको बाहर निकाल लिया। 7x में से 7 गया, x बचा। 2 इंटू 3 इंटू 7 में से 7 निकल गया तो 2 इंटू 3 बचा। सॉल्व कर दे, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 7 इंटू एक्स माइनस 6 ये हमारा आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे, लिखिए मैं भी कर देता हूं। 6p माइनस 12q, 6p को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12q को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 इंटू 3 इसमें भी है, 2 इंटू 3 इसमें भी है, तो 2 3 जा 6 होता है,
या लिख लो 2 इंटू 3 हमारा कॉमन निकल गया। जब 2 इंटू 3 निकल गया तो क्या बचा इधर, सिर्फ p, इसमें से 2 इंटू 3 निकल गया, क्या बचा 2 और q, 2 इंटू q। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 2 3 जा 6, सिर्फ p बचा है माइनस 2 इंटू क्यू 2q। ये हमारा आंसर है। कितना आसान, हमने क्या किया, सिर्फ फैक्टर निकाला और जो चीजें कॉमन है 6 का फैक्टर इंटू पी, 12 का फैक्टर इंटू क्यू, 2 और 3 कॉमन था, इसको बाहर निकाला, इसमें से मान लो 2 और 3 गया तो सिर्फ बचा p, इसमें से 2 और 3 गया तो सिर्फ बचा 2 इंटू क्यू, आया कि नहीं। तो 2 इंटू 3 हमारा ये कॉमन था और 6 माइनस p माइनस 2q, तो 2 इंटू 3 6 माइनस पी क्यू। ये मैंने क्यों काटा, ये हमारा कॉमन निकाल गया, मान लो ये हमने कॉमन निकाल दिया तो हमारा यही बच रहा है ना p माइनस 2q, तो p माइनस 2q बचा और 6 तो हमारा कॉमन निकल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ी वाली लेते हैं, ये आप खुद करना। 7th नंबर, 7th पर कहता है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसमें से हमको फैक्टराइजेशन करना है। चलो 10a² को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 इंटू 5 10 a इंटू a, माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 b² को b इंटू b, 20 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 5 जा 20 और c² है तो c इंटू सी। ये हो गया। अब देखिए क्या हमारा कॉमन है बच्चे, देखो 2 क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है, तीनों में होना चाहिए। अब 5 है इसमें, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हमारा 5 कॉमन है, तो एक 5 कॉमन है। a है इसमें a नहीं है, इसमें a नहीं है, a नहीं है, तो सिर्फ हमारा 5 कॉमन है। मिलाते हैं तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। अब देखो 5 कॉमन निकल गया तो इसमें से क्या, इसमें से 5 निकल गया तो क्या बचा 2a मतलब 2a², 2 और a इंटू a² माइनस इसमें से 5 खत्म हो गया तो 3 बचा और b इंटू b² 3b² प्लस है प्लस इसमें से 5 निकल गया तो 2 2 जा 4 c²। यही तो हमारा आंसर है बच्चे। कितना आसान है हमको ये सारा सवाल करना, तो इसलिए मैं आपको दावा करता हूं कि इतने आसान तरीके से मेरे बच्चे आपको पढ़ाऊंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा मैथ्स का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, इसको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन है x² प्लस xy 8x प्लस 8y। ठीक है, इसमें से 2 डिजिट को एक साथ लो पहले और अब कॉमन निकालना सीखो। अब x² और xy में से इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x² में से 1x कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1x बचा। x² मतलब क्या था मेरे बच्चे, x इंटू एक्स, xy मतलब क्या था x इंटू वाई, तो इसमें से एक x है कि नहीं, कॉमन निकाल दे तो एक बार x बचा एक बार y, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। कैसे लिखा, x² में से 2x है तो 1x निकाल सिर्फ x बचा और xy में से तो x निकाल लिया तो सिर्फ y बच गया, प्लस इसमें 8 है, देखो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो क्या बचेगा x प्लस वाई। और प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना ये दोनों सेम आता है, देखो दोनों सेम, ये 4 डिजिट होना चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई हमारा आ गया तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एक साथ और ये खत्म। अब जो बाहर वाला है उसको एक साथ लिखते हैं x प्लस 8 एक साथ। कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, x² 2 बार है तो एक बार x, दोनों में x कॉमन है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x को कॉमन निकाल लिया। x² में से x गया तो सिर्फ x और xy में से x गया तो सिर्फ y, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, 8 को कॉमन निकाल दे x प्लस वाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक है, अब देखो
थोड़ा इसको फैक्टर कर लेते, मैं उसको भी चाह रहा था फैक्टर करना, लेकिन आपको डायरेक्ट करके बताया ताकि आप भी कभी डायरेक्ट करो। चलो 15xy, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, xy मीन्स x इंटू वाई, माइनस 6s को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। दो को मैंने बोला था ना एक साथ लो। अगला देखो 5y को लिख सकते, प्लस का साइन है प्लस, 5y को लिख सकते हैं 5 इंटू वाई और माइनस 2। दो को एक साथ लेते हैं। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है आपको, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें x है, मतलब 3x कॉमन। 3 और x निकल गया तो सिर्फ 5y बचेगा, माइनस 3 और x निकल गया तो 2 बचेगा। इसमें भी देखो 5y और 2 कुछ भी कॉमन है, तो जब कुछ भी कॉमन है तो एक कॉमन होता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो इसमें से 1 कॉमन निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 5y माइनस 2। देखो दोनों आ गया कि नहीं सेम, जब दोनों सेम आ गया तो इसको एक साथ कर लो। तो हम कैसे करेंगे, 5y माइनस 2 एक कॉमन और जो बाहर वाला उसको एक साथ ले लो, 3x प्लस 1। आया कि नहीं हमारा फैक्टर प्यारे बच्चों, क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन, इसका दो टुकड़े में ले लिया, इनके बीच में कॉमन निकाला, इनके बीच में कॉमन निकाला, ये हमारे बीच की कॉमन निकल गई। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 14.1 यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम 14.2 को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि C+ का एक ही मकसद आपको मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि हम आपको 10, 20, 30 वीडियोस डाल के फिर बोलेंगे पेड क्लासेस है, 10, 20, 30 वीडियोस डाल के बोलेंगे अब आप हमारे ऐप पे जाके देखें, कुछ ब्लैकमेल, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। जो आपको यूट्यूब चैनल पे वही आपको हमारे ऐप पे भी मिलेगा। ओके, ऐप पे आपको एडिशनल स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें भी मिलेगी, मुफ्त है, बिल्कुल फ्री आपके लिए। चलिए थैंक यू सो मच C+ के साथ बने रहने के लिए।